दोस्तों पहले आप ये फुटेज देखो, इसके बाद में हम इसकी बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है, जब रात को पूरी दुनिया सो रही होती है तो खाली कॉरिडोर में कौन चल रहा है? कुछ लोगों का ये मानना है कि रात को 12 बजे बाद में कुछ ऐसी जगह होती है वहाँ इंसान नहीं और कुछ घूमता है। आज की वीडियो में एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे जो पिछले 30 सालों से बंद है। ये एक रिकॉर्डिंग नहीं है, शायद ये किसी की लास्ट रिकॉर्डिंग है। ये कहानी आर्यन की है। आर्यन डिजिटल क्रिएटर था। वो हॉन्टेड पैलेस एक्सप्लोर करने में ज़्यादा रुचि रखता था और वो वहीं जाता था जहाँ लोग कहते थे कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देती पर वहाँ घूमती है। एक दिन आर्यन को एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में पता चला। कहा जाता है कि पहले ये जगह एक हॉस्टल हुआ करती थी, लेकिन 1990 में यहाँ एक रात ऐसा हुआ इसके बाद ये बिल्डिंग हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। कहते हैं कभी कभी यहाँ किसी के भागने की आवाज़ें आती है और कभी कभी बच्चों की हंसी भी सुनाई देती है, लेकिन जब कोई वहाँ देखने जाता है तो उसे गहरा अंधेरा मिलता है और एक ऐसी डरावनी खामोशी जो इंसान को अंदर तक हिला दे। आर्यन को लगा उसके चैनल के लिए ये एक परफेक्ट कंटेंट है। उसने अपना कैमरा उठाया और उस बिल्डिंग में जाने का पूरा फैसला कर लिया, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा और वो अगले ही रात को निकल जाता उस बिल्डिंग में। आर्यन उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो 10 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। आयरन धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा था। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें थी, जमीन पे धूल बिखरी थी और बस उसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक कॉरिडोर की लाइटें फ्लिकर करने लगी। एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर पूरा कॉरिडोर कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई तो आयरन ने कॉरिडोर के लास्ट में देखा, वहाँ एक बच्चा खड़ा था। वो बच्चा उस कोने में चुपचाप खड़ा था, मानो कोई पुतला खड़ा हो। उसकी आंखें आर्यन को ही देख रही थी बिना पलक झपकाए। आर्यन डरता हुआ बोला, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पूरा कॉरिडोर बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक आर्यन के पीछे से एक भारी आवाज़ आई, ये मेरा खेलने का समय है। आर्यन के हाथ कांपने लगे क्योंकि वो बच्चा तो आर्यन के सामने ही खड़ा था। ये देखते आर्यन वहाँ से भागा, बिना पूछे मुड़े वो उस बिल्डिंग से बाहर आ गया। घर पहुँचते ही आर्यन ने सबसे पहले कैमरा फुटेज देखे, लेकिन जो उसने फुटेज में देखा वो कल रात से भी ज़्यादा भयानक था। उसने फुटेज में देखा कि वो बच्चा सिर्फ कॉरिडोर में खड़ा नहीं था, वो उसके साथ हर फ्रेम में था और धीरे धीरे उसके पास में आ रहा था। लेकिन वीडियो में इससे भी डरावनी एक बात थी, उस बच्चे के हाथ में टॉय था। उस टॉय की शैडो दीवार पे आ रही थी पर उस बच्चे की शैडो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये फुटेज देखकर आर्यन बहुत ज़्यादा डर गया। उसके साथ में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो जहाँ पे भी गया वो नॉर्मली वहाँ से वापस आ गया, लेकिन इस बार वो अंदर तक हिल गया। उसने डिसाइड किया कि वो अगले दिन फिर उस बिल्डिंग में जाएगा। अगले दिन जब आर्यन उस बिल्डिंग में गया तो फिर वो कभी लौट के वापस नहीं आया। आज भी वो बिल्डिंग वहीं पे है और उस दिन के बाद में कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि वहाँ 2 लोगों की आवाज़ आती है, एक तो बच्चे के हंसने की और दूसरी किसी के कदमों की। आप उस रात उस कॉरिडोर में होते तो आप क्या करते? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपके बिना कुछ कहानियाँ अधूरी रहती है।